बिल्कुल रवि बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद जी, माँ का आशीर्वाद लेते हुए अरविंद केजरीवाल दिखे तो आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप बोले। मैं इसमें दो चीजें कहूंगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम माँ को जो है देश के विमर्श में ला दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी भी आ गए। वो दीवार फिल्म का जो है था ना कि मेरे पास माँ है, जब से प्रधानमंत्री जी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाने लगे तब से तमाम नेता जो है अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाने लगे। आशीर्वाद सर विनोद जी आशीर्वाद तो लेते होंगे पहले, लेकिन अब कैमरा भी वहां तक जाता है। देखिए आज देखिए 3 तस्वीरें, हर्षवर्धन जी माँ के साथ वोट डालने जा रहे हैं। हालांकि वो पिछली बार भी गए थे, हमेशा जाते हैं। मनोज तिवारी की माँ बनारस से आई हैं। अरविंद केजरीवाल माँ के आशीर्वाद ले, बड़ी अच्छी बात है। ये सही माता में लोग माता को सम्मान, माता को यही यहाँ पर राहुल जी, भारत माता की जब बात आती है तो फिर नेता पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारत माता के नाम पर तो अभी एक ही पार्टी ने एक तरह से एकाधिकार किया हुआ है। हालांकि भारत माता की जय सभी लोग दर्शकों से कह रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि टेलीविज़न अब बहुत ज़्यादा सर्वव्यापी हो गया है, पहले उतना दिखता नहीं था, इसलिए अब दिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग करने लगे हैं जिसमें सब शामिल हैं। तो पहले केवल फ़ोटो होती थी और फ़ोटो छपने की भी गुंजाइश कम होती थी, तो टीवी के कारण बहुत चीज़ें बदली हैं। चुनाव प्रचार के तरीक़ों में बदली हैं, पूरी राजनीति की शैली में बदलाव आए हैं। उनमें से एक ये भी है कि जहाँ जहाँ जो लोगों के मन को छूने वाले दृश्य पैदा किए जा सकते हों, बनाए जा सकते हों, वो बनाए, वहाँ पर हम दिखें, वो करते हुए दिखें, चाहे वो मंदिरों में पूजा का प्रश्न हो या माता या पिता के आशीर्वाद लेने का प्रश्न। बिल्कुल, ये सवाल तस्वीर आई सर, मनोज तिवारी भी अपनी माता जी का आशीर्वाद ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल का मफलर भी लौटाया, आप ध्यान देखिए, गले में मफलर लपेटे हुए। मफलर भी है, शायद एक शगुन उनके लिए है या टोटका हो कि मफलर लपेट करके। विवेक अवस्थी जी भी है, एक छोटी सी टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं, फिर तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाएंगे। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि माँ, भारत माँ और मंदिर में जिस तरह से नेता जा रहे हैं और मफलर की भी पॉलिटिक्स यहाँ पर, अगर दिल्ली की बात कर लेते हैं, इन सब के बीच सियासत को किस तरफ आप जाते देखते हैं? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आम आदमी पार्टी कहती है कि जिस तरह से काम के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं, दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं करती। देखिए, वो दोनों पार्टीज की, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी जिसपे उन्होंने चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी अपने काम पे कंसंट्रेट करती दिखी, तो बीजेपी ने अलग तरह की कारपेट बॉम्बिंग की और बहुत बड़े पैमाने पे कारपेट बॉम्बिंग की। लेकिन आज का जितना चुनाव है, ये एक तरह से गैलरीज के लिए खेला जा रहा है, टीवी की गैलरीज के लिए। जैसा कि अभी राहुल जी ने भी कहा और विनोद जी ने भी कहा कि अब आज नेताओं को मालूम है कि उनका कौन सा कैमरा उनके किस शॉट को पकड़ेगा और किस शॉट को कौन सा चैनल या सारे चैनल्स बड़े अच्छे से बार बार प्ले करेंगे, रिपीट करेंगे। तो चाहे वो माँ हो, चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो पूजा करते हो, कैमरा नहीं तो चेहरा कहती है, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और इसीलिए उनके लिए कैमरा कहां तक जाता है आजकल ये भी है, सरहद भी उसकी कम कर दी गई। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में वोटिंग जारी है, हमारे संवाददाता सैयद आमिर ने एक रिपोर्ट दी है, कैसे लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। सैयद आमिर की रिपोर्ट। मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तमाम मतदाता अपना वोट अधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं, अब वो अपना कार्ड दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एंटर कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, तो तमाम लोग जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वोटिंग की जा रही है। महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, तो वहीं पुरुषों के लिए अलग लाइन है, बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। 75,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, दिल्ली के जवान हों, तमाम होमगार्ड्स हों, उनको तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं इस समय हम शकरपुर के इलाके में हैं और शकरपुर में अब वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी है इस बार वोट देने को लेकर के। और वोटिंग प्रक्रिया से गुजरने से पहले यहाँ पर बाकायदा आई कार्ड और वोटर आई कार्ड जो है, वोटर कार्ड जो है वो दिखाने की प्रक्रिया है, वो यहाँ पर जांच की जा रही है कि जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके पास वोटर आई कार्ड है कि नहीं है, इसके अलावा जो स्लिप मिलती है वो है या नहीं है, और उनका एक ID कार्ड खुद का। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा मैं नहीं बता सकता। मुद्दा पता ही नहीं है, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रवाद का मुद्दा है या फिर विकास का मुद्दा है। अब देखना यह है कि 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसमें क्या निकल के आता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। विनोद जी, आपके पास मैं आता हूं, किस तरीके से अलग अलग सीट की अगर हम चर्चा कर रहे थे, हमने नई दिल्ली सीट पर बहुत वक्त दिया। पटपड़गंज एक ऐसी सीट है, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं मनीष सिसोदिया, डिप्टी CM
शिक्षा के ऊपर शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा के काम को हर घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने तवज्जो दिया। मनीष सिसोदिया के लिए कितनी आसान इस बार की राह रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने स्टार्ट जो किया था अपना कैंपेन, वो अपने सारे सांसदों को स्कूलों में पहुंचा के किया था, वीडियो बना के किया था। देखिए, मनीष को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, हम दोनों साथ काम कर चुके हैं एक टीवी चैनल में। वो बहुत गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, मतलब अब तो नेता है, लेकिन जब वो उस टीवी चैनल में काम करते थे, राहुल जी भी उसमें थे, संपादक थे राहुल जी, तो मनीष तब भी अपने काम को बहुत गंभीरता के साथ अंजाम देते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब वो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के साथ जो उनका शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी सराहना सभी लोग करते हैं। ये सही है कि 500 स्कूल नए बनाने का वादा किया था दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, वो 500 स्कूल नहीं बना पाए, लेकिन हाँ उन्होंने 20,000 ओएसडी की गिरफ्तारी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा विनोद जी? ओएसडी की गिरफ्तारी पहले चुनाव के, देखिए ओएसडी की केंद्रीय मंत्रियों के अधिकारी ओएसडी गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात रहे अधिकारियों पर तमाम तरह की उंगलियां उठ चुकी हैं। जब तक किसी नेता के बारे में सीधे तौर पर कोई चीज ना आए तब तक आप उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते किसी भी नेता के बारे में। तो इसलिए जो है पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि वो पहली बार किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को ओएसडी गिरफ्तार हुआ। विपक्ष तो निशाना लगा रहा है कि 2015 से अगर ओएसडी है और आपके नाक के नीचे जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, आप अनजान कैसे बने? अगर निशाना लगा रहा है या भारतीय जनता पार्टी लगा रही है तो केंद्र में 6 साल से सरकार उनकी है, अब तक तो उनको सबको दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए था। दिल्ली पुलिस उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास, विजिलेंस, आईबी, रॉ सब तो उनके पास है, तब तक कर देना चाहिए था। तो अगर वाकई कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो इसमें ये तो खाली चुनावी, मनीष की बात हो रही है, केजरीवाल की भी बात हो रही है और वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। लगातार जो है नजरें बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता और तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे किस तरह से वो मतदान करने पहुंचे और बहुत ज्यादा उत्साह हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दावे भी हैं आम आदमी पार्टी और चुनौतियां भी कि क्या 67 या उसके आसपास पहुंच पाएंगे। और यहां पर अमित शाह, बीजेपी के नेता, गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि 45 से कम तो बीजेपी की नहीं आने वाली है, यानी मुकाबला कहीं ना कहीं टक्कर का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं चाहते होंगे ना? अवस्थी जी देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। जैसे मफलर का जिक्र हुआ, शूज का जिक्र हुआ, उनके पहनावे का जिक्र अक्सर होता है अरविंद केजरीवाल का। खुश दिखाई दे रहे हैं। इस बार पूरे इलेक्शन में इन्होंने दूसरी सीटों का जिम्मा संभाला हुआ था, इनकी सीट का जिम्मा इनके परिवार ने संभाला हुआ था। देखिए, एक तो जिस सीट से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं वहां पर ना बीजेपी ने और ना कांग्रेस ने कोई बड़ा मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा, उनको घेरने की वहां पे कोशिश नहीं की। और क्योंकि अरविंद को लगता है कि उस सीट से वो अनचैलेंज्ड हैं, इसलिए उन्होंने खुल के अपनी सीट को अपने परिवार वालों को छोड़ दिया और दिल्ली में घूम घूम के प्रचार किया। अगर यही स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होती है और कुछ मजबूत कोई जाने माने चेहरे उतारे जाते अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोल मार्केट सीट से, नई दिल्ली सीट से, तो उस स्थिति में होता कि अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट पे ध्यान देना पड़ता। चलिए यही बात मोहित बख्शी से जान लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। मोहित, अब मतदान के लिए उसी बूथ पर मौजूद है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त किस तरह से वहां पर लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि अगर कोई बड़ा कैंडिडेट पहुंचता और ये तो सीएम यहां पर पहुंचे हैं तो लोगों का भी उत्साह बढ़ता है। किस तरह से यहां मतदान करने पहुंचे हैं और जिस तरह से विवेक जी यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने खुला मैदान छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल के लिए, अगर उनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से खुला मैदान छोड़ा, ये बात बार बार हम लोग कह रहे थे, लेकिन हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि ऐसे कार्यकर्ता दिए हैं जो कहीं ना कहीं पटखनी दे देंगे अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अरविंद केजरीवाल, जो हमारे अभी गेस्ट कह रहे थे, वही सबसे अहम बात है कि उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया, वो पूरी दिल्ली में घूम सके। अपने दिल्ली के जो इलाका था, जो नई दिल्ली का, उसके अलावा भी उन्होंने पूरा कमान संभाली। और सबसे अहम बात बता दूँ मैं अभी कि जब अरविंद केजरीवाल पहुँचे हैं तो उनके साथ उनका पूरा परिवार है यहाँ पर, उनकी बेटी है और साथ साथ उनकी धर्मपत्नी, माता पिता, सब लोग पहुंचे हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। और कमोवेश हमेशा ऐसी तरीके की स्थिति रहती है जब वो पूरा परिवार साथ आता है। अभी भी मुस्कान के साथ पहुंचे थे, कल जब हनुमान मंदिर पहुंचे थे तब भी हमने उनसे पूछा था कि ये मुस्कान जो है नर्वसनेस की है या खुशी की है, तो उन्होंने कहा कि खुशी की है। आज जो कितने नर्वस हैं या कितने खुश हैं ये थोड़ी देर में पता लगेगा। सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी मैदान पर आता है तो पहले नर्वस होता है, ये बात खुद भी जाहिर कर चुके हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ भी कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है। यहाँ पर बाइट लेने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए भी मारामारी है और किस तरह से दबाव में है यहाँ पर कैमरामैन और संवाददाता, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन एक शब्द भी छूटना नहीं चाहिए, ये भी अपने आप में दिगर है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के बाद और हालांकि थोड़े से तनाव में भी दिखाई पड़ रहे हैं नावेद।
अब पूरा परिवार है साथ में और इस बार जिम्मेदारी बड़ी है उनके पास। जिस हिसाब से पिछली सरकार में काम हुआ है, लोग उसी को देखकर काम पर वोट दें। मैम लेकिन मैम आज का क्या मैडम चलने दीजिए, आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग। जो है इस बात को हाईलाइट चेहरा करते रहिए। चेहरा रहेगा। आम देखिए आदमी करुण, पार्टी। इसमें अरविंद केजरीवाल का नो डाउट नई दिल्ली सीट से, लेकिन कैंपेनिंग पूरी। और ये देखिए माता जी का जिक्र चल रहा था और माता जी उनके साथ आई हैं वोट डालने के लिए। कैंपेनिंग पूरी तीनों परिवार ने, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों ने कैंपेनिंग की है, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की है। राहुल सर, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, हालांकि सिविल लाइन में वोट डालने आए हैं, सिविल लाइन चांदनी चौक विधानसभा में पड़ता है। चांदनी चौक में कैंडिडेट के तौर पर अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार अलका लांबा को दिया था, लेकिन इस बार उनके विरोधी रहे जो अब उनकी पार्टी में आ गए, उनको वोट देने की उनकी कोशिश रहेगी। बहुत कुछ समीकरण बदल गए वहां पे। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी में आ गए। अगर कैंडिडेट देखकर लोग वोट देंगे वहां के, तो वो भी बड़े परेशान रहेंगे। देखिए, ये पहली बात तो किसी भी पार्टी के लिए अब भारत में नई चीज़ नहीं है कि अब तो जब कांग्रेस और शिवसेना के बीच में आदान प्रदान हो सकता है, कांग्रेस और इनके बीच में, बीजेपी के बीच में आदान प्रदान हो सकता है, यहीं नहीं सब जगह देश भर में, तो ये अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चुनाव लड़ा जाता है, जो एक बड़ी स्थिति होती है, बड़े मुद्दे होते हैं, उस प्रदेश के या देश के मुद्दे होते हैं उन पर, और स्थानीय जो उम्मीदवार है उसकी एक भूमिका होती है। उसका अगर कोई वहाँ पर कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी कोई पकड़ अच्छी है, इसमें जाति भी काम करती है, बिरादरी भी काम करती है, उसका अपना व्यक्तित्व और कामकाज भी काम करता है, कई बार वो नहीं भी करता। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अलग अलग तत्व उसमें होते हैं इस चुनाव में कि कौन किसको पार्टी कहाँ पे खड़ी करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो राहुल जी यही आता है कि अगर टिकट नहीं दिए तो पार्टी बदलने में हमें देर नहीं लगेगी। लॉयल्टी फैक्टर जो बात होती थी अब वो नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर आएंगे आपके पास, लेकिन पहले चली गई थी। बड़े चेहरे, तमाम जो बड़े नेता वो वोट डालने भी पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला है और उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के कृष्णा नगर से मतदान कर रहे थे। उस वक्त न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र भी मौके पर मौजूद थे। वो बता रहे हैं किस तरह से आम आदमी की तरह हर्षवर्धन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं, साथ में उनकी बुजुर्ग मां हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे व्हील चेयर पर लेकर आए हैं। साथ में उनकी पत्नी हैं और उनके बच्चे भी हैं, यानी पूरा परिवार इस वक्त आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर उनका मकान भी है। हालांकि अब वो 30 जनवरी मार्ग पर रहते हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक बार फिर से अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आए हैं। हमने देखा है कि लगातार पिछले 3 से 4 चुनाव में उनकी मां अस्वस्थ हैं, लेकिन वो वोट देने जरूर आती हैं और व्हील चेयर पर बैठ कर आती हैं। और ये दृश्य एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताता है कि दरअसल किस तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मतदान का अपना एक अधिकार किसी भी मतदाता के लिए सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति देता है। अगर वो मानता है कि देश में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसके एक वोट का अहम योगदान है, तो इस नजरिए से अगर देखें तो बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या भी हम देखते हैं कि लगातार बढ़ती जाती है। कई बुजुर्ग जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि अपना वोट कास्ट कर चुके हैं पूरे परिवार के साथ। डॉक्टर साहब, एवरी इलेक्शन हम देखते हैं कि माताजी के साथ आप आते हैं और माताजी बड़े उत्साह के साथ वोट देने। नहीं तो स्वाभाविक है भाई, माताजी जो है, माताजी से हम हैं भाई। तो माताजी तो वो तो आप आश्चर्य करेंगे कि हम सबसे पहले वो तैयार होकर बैठी हैं। इतना उनको परेशानी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो 6:30 बजे नहा धो के तैयार होकर बैठ गई थी पूजा करके। क्या मुद्दे आप उनके बाद में तैयार हुए हैं? क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस बार चुनाव में प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं जिससे जनता अपना मन बना के वोट दे? मुद्दा तो देखो बड़ा स्पष्ट है। देश में एक सरकार चल रही है, देश में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने असाधारण काम किए हैं भारत के लिए। 70 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ वो बड़े से बड़े समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। इतनी सारी योजनाएं लागू की हैं, हर एक योजना के करोड़ों लाभार्थी हैं। भारत का नाम सारे संसार के अंदर उन्होंने जो है रोशन किया है। दिल्ली के अंदर ही कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ के दिल्ली में अपनी सरकार ना होते हुए भी काम करके दिखाए हैं। तो लोगों को नज़र आ रहा है कि एक तरफ उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ जो है झूठ की, नाकामी की सरकार है, जिसको कि उन्होंने, दिल्ली वालों ने 5 साल में देखा है कि
समय समय पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़े हुए देखा है। शाहीन बाग का मुद्दा कितना काम कर रहा है? दरअसल वो एक मुद्दा है जिस पर दिल्ली की चुनावी का एक अलग ध्रुवीकरण हमने देखा है कि आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, लड़ाई जो है एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है। सत्य असत्य की लड़ाई यहां पर कही जा रही है, लेकिन विकास और फिर दूसरे मुद्दे, ये तमाम मुद्दे भी हावी होते हैं। विनोद जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात आती है तो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरते हैं, एक बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी असमंजस में लेकर उन्हें लगता है, क्या उन्हें प्रोजेक्ट करती है अगर दिल्ली चुनाव में तो बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होता है? मुझे लगता है अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को 2 साल पहले प्रोजेक्ट कर दिया जाता, उनको दिल्ली में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता, तो शायद बीजेपी को शाहीन बाग और शर्जील इमाम और प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर की जरूरत नहीं पड़ती जी इस तरह से। क्योंकि मेरा मानना है डॉक्टर हर्षवर्धन की राजनीति को मैंने बहुत जमाने से देखा है। जब मैं दिल्ली कवर करता था, खुराना जी के जमाने में भी वो मंत्री थे, और पल्स पोलियो प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चला उसके जनक जन्मदाता वही थे, जिससे पूरे देश में पोलियो का उन्मूलन हुआ। एक अच्छे प्रशासक, अच्छे व्यक्ति और अच्छे राजनेता के रूप में उनकी मतलब पहचान जो दिल्ली पिछले है। चुनाव में और किरण 2013 बेदी वो जिस सेल्फ तरह गोल था। सरकार बनाने से चूक गई थी भाजपा, उसको लेके उनके प्रति एक सहानुभूति भी लोगों में रही। बिल्कुल। तो किरण बेदी सेल्फ गोल था, मतलब पिछले चुनाव किरण बेदी निश्चित रूप से सेल्फ गोल था। वो तो चलिए। सब वो जग जाहिर हो चलिए, गया उसके बाद। हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज तिवारी के घर के बाहर, वो इस वक्त मौजूद है। रविकांत, मनोज तिवारी, हालांकि सीएम फेस की बात आती है बीजेपी में तो ये कहते हैं कि पार्टी और गठबंधन तय करेगा, लेकिन शुरुआत में मनोज तिवारी वो चेहरा थे। हालांकि बाद में आते आते वो छवि कहीं मुख्यमंत्री वाली चली गई उनकी, लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उनके ऊपर, 7 सीटों के बाद अब 70 सीटों से जूझना है उन्हें। देखिए नावेद, सुबह से हम मनोज तिवारी के घर पर हैं और उन्होंने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनकी मां ने उन्हें दही और चीनी खिलाकर एक शुभ संकेत दिया कि जाइए आप अपना मतदान कीजिए। और जब हमने मनोज तिवारी से बातचीत की कि आपको क्या लगता है कितनी सीटों की आप उम्मीद करते हैं, तो मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता जो है बदलाव चाह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ी है और चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन 50 सीटों का वो दम भर रहे हैं, यानी बीजेपी ये दावा कर रही है, मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में 50 सीटें, और बीजेपी के समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि भाई 7 सीटें जिस तरह से लोकसभा में जीती थी, 65 सीटों पर बढ़त हासिल थी, तो क्या 65 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच सकता? क्योंकि चुनौती यहां पर बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए, मनोज तिवारी के लिए। जी, तुरंत लौट रहे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।